द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पुस्तक का सारांश हिंदी में। लेखक बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम की यह पुस्तक निवेश की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह पुस्तक वैल्यू इन्वेस्टिंग की मूलभूत अवधारणाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है और निवेशकों को समझदारी से निवेश करने का मार्गदर्शन देती है। स्मार्ट निवेशक कौन होता है? एक दीर्घकालिक, विवेकपूर्ण और अनुशासित निवेशक की गहराई से पड़ताल। वित्तीय स्वतंत्रता आज के समय में हर व्यक्ति का सपना बन चुका है। हर कोई चाहता है कि वह अपने पैसों से पैसा बनाए ताकि भविष्य सुरक्षित हो और जीवन में आर्थिक तनाव कम हो। परंतु यह सपना तभी साकार होता है जब व्यक्ति निवेश की दुनिया में समझदारी से कदम रखे। इसी संदर्भ में स्मार्ट निवेशक का विचार उभरता है। स्मार्ट निवेशक वह होता है जो बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के तथ्यों और विश्लेषणों पर आधारित निर्णय लेता है। वह न तो लालच में आता है न ही डर में बिकता है। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती, यह अनुभव, शिक्षा, अनुशासन और धैर्य का परिणाम होता है। इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि स्मार्ट निवेशक वास्तव में कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वह किन सिद्धांतों पर चलता है और सामान्य निवेशकों से कैसे अलग होता है। स्मार्ट निवेशक की परिभाषा। स्मार्ट निवेशक का मतलब केवल वह व्यक्ति नहीं है जो ज्यादा रिटर्न कमाता है, बल्कि वह है जो जोखिम का प्रबंधन करते हुए स्थिर और सतत लाभ कमाने में विश्वास रखता है। स्मार्ट निवेशक दीर्घकालिक सोच रखता है। अपने निवेश निर्णयों में भावनाओं को हस्तक्षेप नहीं करने देता। बाजार की आवाजों और भीड़ चाल से दूर रहता है। मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान देता है। जोखिम को समझता है और उसे नियंत्रित करने की योजना बनाता है। स्मार्ट निवेशक के मुख्य गुण। धैर्य, पेशेंस। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। स्मार्ट निवेशक धैर्य रखता है और अल्पकालिक गिरावटों से घबराता नहीं है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट एक धैर्य की मशीन है जो अधीरों से पैसा लेकर धैर्यवानों को देती है। अनुशासन, डिसिप्लिन। स्मार्ट निवेशक नियमित निवेश करता है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वह नियमों के आधार पर कार्य करता है, न कि तात्कालिक भावनाओं के अनुसार। ज्ञान और अध्ययन, नॉलेज रिसर्च। वह निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी या फंड का गहन विश्लेषण करता है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रबंधन, उद्योग का भविष्य, इन सब का अध्ययन करके ही निर्णय लेता है। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल इंटेलिजेंस। डर और लालच निवेश के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्मार्ट निवेशक इनसे ऊपर उठकर निर्णय लेता है। उसे यह पता होता है कि भीड़ के साथ चलना हमेशा सही नहीं होता। स्मार्ट निवेशक और आम निवेशक में अंतर। स्मार्ट निवेशक की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज। वैल्यू इन्वेस्टिंग। यह रणनीति उस समय निवेश करने की बात करती है जब स्टॉक्स अपने आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से कम दाम पर बिक रहे हों। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे इस पद्धति के प्रमुख समर्थक हैं। डाइवर्सिफिकेशन। स्मार्ट निवेशक अपने पूरे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाता। वह अलग अलग क्षेत्रों, परिसंपत्तियों, एसेट्स और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश करता है। सिप और नियमित निवेश। वह लंबी अवधि में नियमित रूप से निवेश करता है, जिससे वह बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ लेता है और औसत लागत घटाता है। रिव्यू और रीबैलेंसिंग। स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर पुनः संतुलन, रिबैलेंस करता है। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए जरूरी कदम। वित्तीय शिक्षा लें। आजकल वित्तीय जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है। स्मार्ट निवेशक लगातार पढ़ाई करता है, किताबें, रिपोर्ट्स, निवेशकों के पत्र, मार्केट एनालिसिस। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। आपका निवेश लक्ष्य क्या है? रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या व्यापार विस्तार? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निवेश की रणनीति भी प्रभावी बनती है। बजट और बचत बनाएं। निवेश से पहले बचत जरूरी है। स्मार्ट निवेशक हर महीने अपनी आय का कुछ प्रतिशत निवेश के लिए सुरक्षित रखता है। इमरजेंसी फंड रखें।
बाजार कभी भी गिर सकता है, नौकरी जा सकती है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। स्मार्ट निवेशक 6-12 महीनों का खर्च इमरजेंसी फंड में रखता है। बीमा और टैक्स की योजना बनाएं। स्मार्ट निवेशक टैक्स सेविंग और बीमा को प्राथमिकता देता है ताकि भविष्य में अनावश्यक वित्तीय बोझ न आए। गलतियां जो स्मार्ट निवेशक नहीं करता। एक टिप्स पर निवेश बिना रिसर्च किए किसी की सलाह पर निवेश करना नुकसानदायक होता है। 2 बार-बार खरीद बिक्री करना यह ट्रेडिंग होती है, निवेश नहीं। 3 भावनात्मक निर्णय लेना जैसे बाजार गिरते ही घबराकर बेच देना। 4 कर्ज लेकर निवेश करना, कर्ज का पैसा निवेश में इस्तेमाल करना जोखिम भरा होता है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। वॉरेन बफे। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था और तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मंत्र है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। राकेश झुंझुनवाला। उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत की और अनुशासन, धैर्य और रिसर्च से अरबपति बन गए। बेंजामिन ग्राहम। उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्मार्ट निवेशकों की बाइबल माना जाता है। तकनीक और स्मार्ट निवेशक। आज का स्मार्ट निवेशक तकनीक का उपयोग करता है। निवेश ऐप्स के माध्यम से पोर्टफोलियो ट्रैक करता है। ऑटोमेटेड सिप और रिव्यू टूल्स का प्रयोग करता है। एआई आधारित एनालिसिस प्लेटफॉर्म से बेहतर जानकारी लेता है। स्मार्ट निवेशक का दृष्टिकोण, मनोविज्ञान और दर्शन। क्लासिकल निवेश दर्शन, कम खरीदो, ज्यादा बेचो। बिहेवियरल फाइनेंस, मनोविज्ञान को समझना कि कैसे डर, लालच और अफवाहें निवेशकों को प्रभावित करती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, समय बाजार को मात देता है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। स्मार्ट निवेशक बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह एक ऐसा सफर है जिसमें व्यक्ति लगातार सीखता है, गलती करता है, सुधार करता है और समय के साथ बेहतर बनता है। स्मार्ट निवेशक बाजार का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसका सच्चा मालिक होता है। वह शोर से दूर, शांति में सोचता है। और सबसे जरूरी, वह निवेश को जीवन का हिस्सा मानता है, न कि लॉटरी टिकट। अगर आप भी स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपने वित्तीय जीवन में अनुशासन, अध्ययन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाइए। मिस्टर मार्केट की अवधारणा। बेंजामिन ग्राहम के निवेश दर्शन की मौलिक रूपक की व्यापक व्याख्या। शेयर बाजार हमेशा रहस्यमय और अप्रत्याशित रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी और निवेशकों के व्यवहार ने इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा बना दिया है। इस जटिल संसार को समझाने के लिए कई विशेषज्ञों ने अलग अलग रूपकों का सहारा लिया, लेकिन कोई भी रूपक उतना प्रसिद्ध और प्रभावशाली नहीं हुआ जितना कि बेंजामिन ग्राहम द्वारा प्रस्तावित मिस्टर मार्केट का रूपक। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें आधुनिक मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है, ने अपनी कालजयी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मिस्टर मार्केट को एक काल्पनिक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक भावनात्मक, अस्थिर और कभी-कभी पागल चरित्र है जो रोज आपको एक कीमत पर आपकी संपत्ति खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उस दिन उसकी बात माने या नहीं। यह रूपक केवल एक कहानी नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सबक है कि बाजार की मनोदशा, मूड नहीं, बल्कि मूल्य, वैल्यू, मायने रखता है। मिस्टर मार्केट क्या है? परिभाषा और मूल विचार। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसे ग्राहम ने इस उद्देश्य से गढ़ा कि निवेशक शेयर बाजार की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ सके। यह एक व्यापारिक साथी है जो रोज आपके पास आता है और आपको आपके शेयरों के लिए एक खरीद या बिक्री मूल्य बताता है। कभी वह बहुत उत्साहित रहता है और कीमतें ऊंची बताता है, और कभी बहुत निराश और डरा हुआ होता है और आपको बेहद कम दाम पर सौदा करने की पेशकश करता है। मुख्य विशेषताएं। 1. भावनात्मक रूप से अस्थिर है। 2. बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया करता है। 3. हर दिन अलग मूड में होता है। 4. उसे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ ऑफर देता है। 5. फैसला आपके हाथ में है कि उसकी बात माने या अनदेखा करें। मिस्टर मार्केट और वास्तविक निवेशक के बीच संबंध। यह रूपक वास्तव में निवेशक को यह सिखाता है कि
बाजार आपको कीमत देता है, मूल्य नहीं। बाजार का व्यवहार तर्कसंगत नहीं होता। आपको बाजार की सनक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक निवेशक के रूप में आपका काम यह नहीं है कि आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स पर नाचें, बल्कि आपको तब कार्रवाई करनी है जब उसके द्वारा दी गई कीमत आपको वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से कम या अधिक लगे। मिस्टर मार्केट का व्यवहार मानव मनोविज्ञान का दर्पण। ग्राहम की यह अवधारणा व्यवहारिक वित्त, बिहेवियरल फाइनेंस, का मूल आधार बनती है। मिस्टर मार्केट की हरकतें वास्तव में निवेशकों की सामूहिक भावनाओं का प्रतीक हैं: डर, लालच, उम्मीद, निराशा। उदाहरण: जब बाजार तेजी में होता है, मिस्टर मार्केट बेहद उत्साहित होता है और किसी भी स्टॉक को बढ़ा चढ़ाकर दाम देता है। जब बाजार में मंदी होती है, वह घबराकर आपको आपके स्टॉक्स को बहुत कम कीमत पर बेचने का सुझाव देता है। व्यवहारिक वित्त के सिद्धांत: ओवर रिएक्शन बायस, हर्ड मेंटालिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, लॉस अवर्जन। आधुनिक संदर्भ में ग्राहम की शिक्षाएं। आज हम AI, रोबोटिक ट्रेडिंग, ETF, क्रिप्टो और सोशल मीडिया से भरे हुए युग में निवेश कर रहे हैं। फिर भी ग्राहम की शिक्षाएं आज भी मूलभूत क्यों बनी हुई हैं? तकनीक बदल सकती है, लेकिन सिद्धांत नहीं। चाहे बाजार कितना भी तेज और डिजिटल हो जाए, मूल्य और मूल्यांकन की गणना हमेशा आवश्यक रहेगी। ETF या रोबो एडवाइजर उपयोगी हो सकते हैं, पर विवेकपूर्ण निर्णय अभी भी मानव का कार्य है। मेमे स्टॉक्स और ग्राहक सोच। गेमस्टॉप, AMC जैसे स्टॉक्स में हम देख चुके हैं कि किस तरह एक भीड़ का उन्माद बिना मूलभूत आधार की कीमतें बढ़ा सकता है। ग्राहम के अनुसार, मिस्टर मार्केट हर दिन आपको एक ऑफर देगा, पर आप हर बार हाँ कहने के लिए बाध्य नहीं हैं। ग्राहक सोच के व्यवहारिक तत्व। मूल्यांकन: निवेश से पहले कंपनी का गहन विश्लेषण करें। सुरक्षा का अंतर: हमेशा आंतरिक मूल्य से कम पर खरीदें। विविधीकरण: सेक्टर और एसेट वर्गों में विविधता बनाए रखें। धैर्य और अनुशासन: शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से न घबराएं, दीर्घकालिक दृष्टि रखें। क्या आप बुद्धिमान निवेशक हैं? आइए एक स्वमूल्यांकन करें। क्या आप निवेश से पहले कंपनी को समझने का प्रयास करते हैं? क्या आप हर बार शेयर नहीं खरीदते जब वह चर्चित हो जाए? क्या आप अपनी पूंजी को पहले सुरक्षित रखने की सोचते हैं? क्या आप बाजार की हर हलचल में प्रतिक्रिया नहीं देते? यदि हां, तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की ओर अग्रसर हैं। अंतिम निष्कर्ष: द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक किताब नहीं, एक सोच है। यह हमें निवेश को सट्टे से अलग देखने की दृष्टि देती है। यह कहती है कि सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। मूल्यांकन आवश्यक, प्रचार गैर जरूरी। निवेश धैर्य की दौड़, ना कि स्पीड की दौड़। और सबसे महत्वपूर्ण, मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, गुरु नहीं। बेंजामिन ग्राहम का यह कथन आज भी गूंजता है। सुरक्षा और अनुशासन के बिना दीर्घकालिक सफलता संभव नहीं। अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा और आत्मसात किया है, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत, विवेकपूर्ण और अनुशासित यात्रा शुरू कर चुके हैं। मिस्टर मार्केट से सीखें क्या करें और क्या न करें। क्या करें? 1. मूल्य पर ध्यान दें, न कि भाव पर। 2. मौके का लाभ उठाएं जब मिस्टर मार्केट मूल्य से नीचे कीमत दे। 3. अपने मूल्यांकन पर भरोसा करें। 4. दीर्घकालिक नजरिया अपनाएं। 5. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। क्या न करें? भीड़ का अंधानुकरण न करें। 1. हर दिन मिस्टर मार्केट की बात मानने की जरूरत नहीं। 2. घबराहट में शेयर न बेचें। 3. लालच में आकर मूल्य से ज्यादा दाम पर न खरीदें। मिस्टर मार्केट और वैल्यू इन्वेस्टिंग का संबंध। वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव ही इस पर आधारित है कि निवेशक को अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब बाजार किसी शेयर को उसके वास्तविक मूल्य से कम आंक रहा हो। मिस्टर मार्केट उस अवसर को रोज देता है, पर आपको तय करना होता है कि कब उसका फायदा उठाया जाए। जब बाजार गिरता है, तब वैल्यू निवेशकों के लिए असली अवसर होते हैं। जब बाजार बहुत ऊपर है, तब सतर्क रहना चाहिए। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण: मिस्टर मार्केट की भूमिका निवेश प्रक्रिया में। मूल्यांकन: कीमत बताता है, मूल्य निकालना। अस्थिरता: बार बार मूड बदलता है, शांत और विवेकपूर्ण बने रहना।
अवसर सस्ते सौदे देता है, समझदारी से खरीदारी करना। बुलबुले भाव बढ़ा चढ़ा कर देता है, लालच से बचना। ऐतिहासिक घटनाएं और मिस्टर मार्केट का व्यवहार। 2008 की मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मिस्टर मार्केट बेहद निराश था। उसने बेहतरीन कंपनियों को भी सस्ते में बेचने की पेशकश की। जो निवेशक ग्राहक की सोच पर चले, उन्होंने बाद में भारी मुनाफा कमाया। 2020 कोविड-19 का दौर। अचानक गिरावट और फिर तीव्र तेजी मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। प्रसिद्ध निवेशकों की राय मिस्टर मार्केट पर। वॉरेन बफे। मिस्टर मार्केट आपको सेवाएं देता है, आप उसके सेवक नहीं हैं। चार्ली मंगर। बाजार मूड के हिसाब से चलता है, लेकिन समझदार निवेशक हमेशा मूल्य के पीछे जाते हैं। सेठ क्लारमैन। मिस्टर मार्केट एक पागल साथी की तरह है, लेकिन कभी कभी वो सच्चे रत्न पेश करता है। मिस्टर मार्केट रूपक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मिस्टर मार्केट हमें ये सिखाता है कि बाजार में तर्क से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं। इन भावनाओं से ऊपर उठना ही स्मार्ट निवेश की पहचान है। धैर्य, अनुशासन और अध्ययन ये निवेश की कुंजी हैं। निवेश में रूपकों की शक्ति। मिस्टर मार्केट सिर्फ एक निवेश रूपक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि दुनिया हर दिन आपको कुछ न कुछ पेश करेगी। लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कब, क्या और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बाजार आपकी सेवा में है, आपका मालिक नहीं। मूल्य पर ध्यान दें, न कि भावनात्मक उथल-पुथल पर। मिस्टर मार्केट रोज कीमत बताता है, मूड के अनुसार। निवेशक तय करता है कि कब सौदा करना है। भावनाएं नियंत्रित रखना आवश्यक। मूल्य निर्णय का आधार। धैर्य सर्वोच्च गुण। सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम के निवेश दर्शन का केंद्रीय स्तंभ। वित्तीय दुनिया में अनिश्चितता एक स्थायी सच्चाई है। चाहे हम किसी भी निवेश के बारे में सोचें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड, कोई भी निवेश पूर्णतः जोखिम मुक्त नहीं होता। ऐसे में एक बुद्धिमान निवेशक का कर्तव्य है कि वह इन जोखिमों को पहचान कर उनसे बचने की योजना बनाए। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है, ने जोखिम कम करने का जो सिद्धांत विकसित किया, वह था सुरक्षा का मार्जिन। यह सिद्धांत द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी उनकी महान पुस्तकों का आधार है। इस लेख में हम सुरक्षा के मार्जिन की संपूर्ण व्याख्या करेंगे, इसकी परिभाषा, महत्व, व्यवहारिक उदाहरण, गणना के तरीके, व्यवहारिक दृष्टिकोण, निवेश रणनीतियों में इसका प्रयोग और निवेश मनोविज्ञान में इसकी भूमिका। सुरक्षा का मार्जिन, मूल परिभाषा। सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ है किसी परिसंपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से कम कीमत पर खरीदना, ताकि यदि आपके मूल्यांकन में कोई त्रुटि हो या कोई अनिश्चितता सामने आए, तो आपका निवेश फिर भी सुरक्षित रहे। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य 100 रुपये है और आप उसे 80 रुपये में खरीदते हैं, तो आपका सुरक्षा का मार्जिन है 100 से 80 20 रुपये, यानी 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अगर आपने कंपनी का मूल्यांकन गलती से थोड़ा बढ़ाकर किया हो, तब भी आपके निवेश के डूबने की संभावना कम है। सिद्धांत के मूल तत्व। एक अनिश्चितता को स्वीकारना। कोई भी विश्लेषण 100% सटीक नहीं हो सकता। दो मूल्य और कीमत में अंतर। बाजार जो कीमत देता है, वह हमेशा सही नहीं होती। 3 न्यूनतम जोखिम, अधिकतम संभाव्यता। सफलता की संभावना तभी बढ़ती है जब संभावित नुकसान सीमित हो। बेंजामिन ग्राहम की सोच का सार। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, The function of the margin of safety is, in essence, that of rendering unnecessary an accurate estimate of the future. इसका मतलब है कि यदि आप उचित सुरक्षा मार्जिन के साथ निवेश करते हैं, तो भविष्य में होने वाली संभावित गलतियां आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मूल्यांकन और सुरक्षा का मार्जिन। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या है? यह वह मूल्य है जो कंपनी की बुनियादी बातों पर आधारित होता है, जैसे कि नकद प्रवाह, संपत्ति, आय, विकास की संभावनाएं।
यह गणना करते समय कई धारणाएं लगानी पड़ती हैं, भविष्य की आय, विकास दर, छूट दर आदि। लेकिन चूंकि ये सभी मान्यताएं 100% सटीक नहीं हो सकती, इसलिए सुरक्षा का मार्जिन आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र में तुलना। ठीक उसी प्रकार जैसे इंजीनियरिंग में पुलों का निर्माण करते समय वह पुल असली भार से अधिक भार सह सके, वैसे ही निवेश में सुरक्षा का मार्जिन रखा जाता है। कैसे तय करें कि सुरक्षा का मार्जिन पर्याप्त है? नियम: जितनी अधिक अनिश्चितता, उतना अधिक सुरक्षा का मार्जिन आवश्यक। व्यवहारिक उदाहरण: कंपनी एबीसी का मूल्यांकन। इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये, करंट मार्केट प्राइस 130 रुपये, एमओएस 70 रुपये यानी 35%। यदि कंपनी का मूल्यांकन भविष्य में 180 रुपये तक भी गिर जाए, तब भी 130 रुपये की खरीद सुरक्षित रह सकती है। 2008 वित्तीय संकट के बाद कई बेहतरीन कंपनियां अपने वास्तविक मूल्य से 50 से 60% कम पर ट्रेड कर रही थीं। जिन्होंने उस समय सुरक्षा के मार्जिन के सिद्धांत को समझा और निवेश किया, वे 3-5 वर्षों में कई गुना रिटर्न प्राप्त करने में सफल हुए। कैसे करें सुरक्षा का मार्जिन का उपयोग? कदम दर कदम मार्गदर्शिका। एक कंपनी का मूल्यांकन करें, डीसीएफ, ईपीएस, नव आदि के माध्यम से। 2 मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का परीक्षण करें। 3 वास्तविक मूल्य से कम कीमत की तलाश करें। 4 कम से कम 25 से 30% का सुरक्षा मार्जिन सुनिश्चित करें। 5 धैर्य रखें, सही मौके की प्रतीक्षा करें। सुरक्षा का मार्जिन बनाम जोखिम प्रबंधन। दृष्टिकोण: निवारक, प्रिवेंटिव, प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव। उद्देश्य: नुकसान की संभावना को पहले से कम करना, नुकसान होने के बाद उसे नियंत्रित करना। रणनीति: कम मूल्य पर खरीद, विविधीकरण, स्टॉप लॉस, हेजिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग और सुरक्षा का मार्जिन। सुरक्षा का मार्जिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र यही है: कम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण संपत्ति खरीदना। और इस पूरे सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण आधार है सुरक्षा का मार्जिन। वॉरेन बफे का उद्धरण: प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन बिटवीन। निवेश मनोविज्ञान में भूमिका। निवेश का बड़ा हिस्सा मनोविज्ञान है। सुरक्षा का मार्जिन निवेशकों को घबराने से रोकता है, उन्हें लालच से दूर रखता है, आत्मविश्वास देता है क्योंकि उनका निवेश सुरक्षा घेरे में है। कुछ प्रसिद्ध निवेशकों की रणनीतियां और एमओएस। सुरक्षा का मार्जिन और उभरते बाजार। भारत जैसे उभरते बाजारों में जहां अस्थिरता और अनिश्चितता अधिक होती है, वहां सुरक्षा का मार्जिन और भी जरूरी हो जाता है। यहां अक्सर मूल्य और कीमत में अधिक अंतर देखने को मिलता है, जिससे समझदार निवेशकों के लिए अच्छे अवसर बनते हैं। वित्तीय संकटों से सबक। 2000.com बबल। अतिशयोक्ति में खरीदे गए स्टॉक्स ने भारी नुकसान कराया। 2008 सबप्राइम क्राइसिस। जिनके पास एमओएस था, वे सुरक्षित रहे। 2020 कोविड महामारी। स्टॉक्स में गिरावट के बाद एमओएस आधारित निवेशकों ने भरपूर मुनाफा कमाया। निवेश में सुरक्षा की दीवार। सुरक्षा का मार्जिन न केवल एक संख्या है, बल्कि यह एक दर्शन, रणनीति और दृष्टिकोण है। यह निवेशकों को उस वक्त भी टिके रहने की शक्ति देता है जब बाजार चारों ओर गिर रहा होता है। यदि आप मूल्य निवेश में सफल होना चाहते हैं, तो सुरक्षा का मार्जिन को अपनी आदत बना लीजिए। परिभाषा: मूल्य से कम कीमत पर खरीदना। उद्देश्य: निवेश को सुरक्षित बनाना। अनुप्रयोग: हर प्रकार के निवेश में। लाभ त्रुटियों, अनिश्चितताओं और जोखिम। सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेशक। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पुस्तक के अनुसार, बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक निवेश गाइड नहीं है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन, धैर्य और दृष्टिकोण का जीवन दर्शन है। इस पुस्तक में ग्राहम निवेशकों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं। 1 सक्रिय निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। 2 निष्क्रिय निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि निवेशक कितना समय, प्रयास और ज्ञान अपने निवेश निर्णयों में लगाना चाहता है। ग्राहक के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने निवेश दृष्टिकोण,
जोखिम सहनशीलता और समय उपलब्धता के आधार पर तय करना चाहिए कि वह किस प्रकार का निवेशक है। इस लेख में हम इन दोनों प्रकारों की तुलना, विशेषताएं, रणनीतियां, लाभ-हानि, व्यवहारिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ गहराई से अध्ययन करेंगे। असली निवेश बनाम सट्टेबाजी, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्युलेशन। बेंजामिन ग्राहम की दृष्टि में निवेश की परिभाषा और भ्रम का निवारण। जब हम निवेश शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोग समझते हैं कि इसका मतलब है शेयर खरीदना, रिटर्न कमाना और पैसे को बढ़ाना। लेकिन क्या वाकई यह निवेश है? या यह केवल एक सट्टा, जुआ है जो हमने इंटेलिजेंस का मुखौटा पहनाकर किया है? बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इस भ्रम को सुलझाया और कहा, An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. यानी, अगर आपने पैसा किसी ऐसी जगह लगाया है जहां एक आपने पूरा विश्लेषण किया हो, 2 आपकी मूल पूंजी सुरक्षित हो और 3 अपेक्षाकृत उचित रिटर्न की संभावना हो, तो वह निवेश, इन्वेस्टमेंट है। अन्यथा वह केवल सट्टेबाजी, स्पेक्युलेशन है। ग्राहम की दृष्टि, निवेश की 3 शर्तें। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार किसी भी निवेश को असली निवेश कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। 1 गंभीर विश्लेषण, थॉरो एनालिसिस। कंपनी की बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह, प्रबंधन गुणवत्ता, उद्योग की स्थिति आदि का अध्ययन। 2 सुरक्षा की गारंटी, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। आपका लगाया गया पैसा बहुत अधिक जोखिम में न हो। 3 पर्याप्त रिटर्न, एडिक्वेट रिटर्न। रिटर्न महज अनुमान न हो बल्कि संभावित और यथार्थवादी हो। सट्टेबाजी क्या है? सट्टेबाजी वह होती है जहां विश्लेषण नगण्य होता है या होता ही नहीं। निर्णय अफवाह, सोशल मीडिया, भीड़ चालित मानसिकता से प्रेरित होता है। भावनाएं, लालच और डर प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उदाहरण, किसी स्टॉक को ट्रेंडिंग देखकर खरीद लेना, किसी मित्र के कहने पर निवेश कर देना, बिना कंपनी की आर्थिक स्थिति जाने उसमें पैसा लगा देना, यह सब सट्टेबाजी के दायरे में आता है। निवेश और सट्टेबाजी के बीच की पतली रेखा। बहुत बार निवेशक सोचते हैं कि वे निवेश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे सट्टा कर रहे होते हैं। ग्राहम ने चेतावनी दी कि The investor's chief problem and even his worst enemy is likely to be himself. भावनाओं, अहंकार, तात्कालिक लाभ की लालसा, ये सब हमें निवेशक से सट्टेबाज बना सकते हैं। फिर निवेश का ढांचा, कैसे बनाएं असली निवेश रणनीति? मौलिक विश्लेषण करें। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, EPS, PE रेशियो, डेट टू इक्विटी, रोस इत्यादि का मूल्यांकन। सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिद्धांत अपनाएं, उचित मूल्य से कम पर खरीदें। विविधीकरण करें। सभी पैसे एक ही स्टॉक या सेक्टर में न लगाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। निवेश को समय दें, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप धैर्य रखें। कैसे पता करें कि आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा? सेल्फ चेक। क्या आपने कंपनी का वित्तीय विश्लेषण किया है? क्या आपने स्टॉक को कम मूल्य पर खरीदा है? क्या आप 3+ वर्षों तक निवेश को पकड़े रख सकते हैं? क्या आपने अफवाहों के कारण शेयर खरीदा? क्या आप लगातार दाम चेक कर घबराते हैं? यदि अधिकतर उत्तर में हैं, तो आप सट्टा कर रहे हैं, निवेश नहीं। प्रसिद्ध निवेशकों की चेतावनियां। वॉरेन बफे। Speculation is most dangerous when you think you are investing. Seth Klarman. Investing is about buying a business, not betting on a price movement. Charlie Munger. Avoid activity. Just keep learning and wait for the right pitch. व्यवहारिक सट्टेबाजी आम निवेशक की भूलें। 1 FOMO, Fear of Missing Out. सब खरीद रहे हैं, मैं क्यों नहीं? 2 ओवर ट्रेडिंग। रोज ट्रेड करना, बिना विश्लेषण के। 3 टिप्स पर भरोसा। सोशल मीडिया या दोस्तों से सलाह लेना। 4 शॉर्ट टर्म थिंकिंग। 1-2 दिन में मुनाफा चाहना।
निवेश बनाम सट्टेबाजी, ऐतिहासिक उदाहरण। .com बबल, 1999 से 2000 उदास स्माइली। लोगों ने बिना मुनाफा वाली कंपनियों में पैसा लगाया। सट्टेबाजी चरम पर थी। नतीजा, करोड़ों डॉलर का नुकसान। गेमस्टॉप एपिसोड 2021 उदास स्माइली। रेडिट और सोशल मीडिया पर स्टॉक की कीमतें आसमान छूने लगीं। कई ने मुनाफा कमाया, पर अधिकांश ने बाद में भारी नुकसान झेला। ग्राहम की सीख, बुद्धिमान निवेशक कैसा होता है? बुद्धिमान निवेशक वह है जो अपने आप को जानता है और खुद को बाजार की सनक से बचाता है। वह बाजार को सेवा के रूप में देखता है, गुरु के रूप में नहीं। वह तब निवेश करता है जब कंपनी मजबूत हो, मूल्य कम हो और वह स्वयं निर्णय ले। सट्टा नहीं, निवेश कीजिए। आज के दौर में, जब शेयर बाजार में निवेश करना मोबाइल ऐप जितना आसान हो गया है, तब असली चुनौती है निवेश की मानसिकता को बनाए रखना। ग्राहक हमें यही सिखाते हैं कि निवेश सुरक्षा प्लस विश्लेषण प्लस दीर्घकालिक सोच, सट्टेबाजी अनिश्चितता प्लस जल्दबाजी प्लस भावनाएं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पर चलते हैं। आधार तथ्यों और आंकड़ों पर, अफवाहों और उम्मीदों पर। जोखिम कम और ज्ञात अधिक और अनिश्चित। अवधि लंबी छोटी। परिणाम स्थिर। भावनाओं पर नियंत्रण, निवेशक की सबसे बड़ी परीक्षा। बेंजामिन ग्राहम की दृष्टि में आत्मसंयम ही असली बुद्धिमानी है। भूमिका, निवेश एक मानसिक युद्ध है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो अधिकांश लोग आंकड़ों, चार्ट्स और विश्लेषण की बात करते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यह सिखाती है कि निवेश में सबसे कठिन हिस्सा भावनाओं का नियंत्रण है, न कि गणित या जानकारी। लालच और डर, ये दो भावनाएं हैं जो अच्छे भले निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। बाजार ऊपर जाए तो लालच, ग्रीड, जगता है, नीचे गिरे तो डर, फियर, पकड़ लेता है। इन दोनों को नियंत्रण में रखना ही बुद्धिमान निवेश की कुंजी है। भावनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं निवेश में? मानव व्यवहार के दो मुख्य भावात्मक तत्व, लालच, ग्रीड, जल्दी अमीर बनने की चाह, ज्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति। डर, फियर, नुकसान के डर से गलत समय पर बेच देना। उदाहरण, शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है, निवेशक लालच में आकर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं। फिर गिरावट शुरू होती है, डर से बेच देते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। इस प्रकार अधिकांश निवेशक ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और निचले दाम पर बेचते हैं, जो निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। ग्राहम की सीख, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन। बेंजामिन ग्राहम ने कहा, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी निवेशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं, बल्कि उसका स्वयं का व्यवहार और भावनात्मक असंतुलन है। लालच और डर, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। लालच, ग्रीड, मुझे ज्यादा और जल्दी मुनाफा चाहिए, अक्सर तब उभरता है जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो। परिणाम, ओ अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। ओ अधिक निवेश। ओ फालतू के रिस्क। डर, फियर, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए। जब बाजार गिरता है तब निवेशक घबरा जाते हैं। परिणाम, ओ जल्दबाजी में बिक्री। ओ नुकसान को स्थायी बना देना। ओ भविष्य के अवसर चूक जाना। निवेश में भावनात्मक चक्र, इमोशनल इन्वेस्टिंग साइकिल। उत्साह, आत्मविश्वास, लालच, भ्रम, डर, अवसाद, निराशा, आशा, वापसी। बाजार निवेशकों की भावनाओं को इस तरह प्रभावित करता है कि वे सटीक समय पर गलत निर्णय ले बैठते हैं। निवेश में भावना का प्रभाव, ऐतिहासिक उदाहरण। 2008 का वित्तीय संकट। डर ने कई निवेशकों को मजबूर कर दिया कि वे भारी नुकसान में शेयर बेच दें। जबकि जिन निवेशकों ने संयम रखा, उन्होंने 2012 तक अपने पोर्टफोलियो को दोगुना होते देखा। 2020 का कोविड संकट। मार्च 2020 में जब बाजार गिरा, लोग पैनिक में आ गए। लेकिन जिन्होंने सिप जारी रखी या गिरावट में निवेश किया, उन्होंने एक साल में 70-100% रिटर्न कमाया। भावनाओं पर काबू पाने की रणनीतियां।
नियमाधारित निवेश करें, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। निवेश के पहले ही नियम तय करें, कब खरीदना, कब बेचना। जैसे, यदि स्टॉक 30% गिर जाए तो पुनः मूल्यांकन करूंगा, बेचूंगा नहीं। सिप और SWP जैसे टूल्स का उपयोग करें। यह भावनाओं से अलग होकर स्वतः निवेश करने की आदत डालते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। सभी पैसे एक ही जगह लगाने से डर बढ़ता है। एक इन्वेस्टमेंट जर्नल रखें। हर निवेश का कारण लिखें ताकि आप भावनाओं की बजाय तथ्यों पर टिके रहें। नो एक्शन भी एक्शन है। जब बाजार उथल-पुथल में हो तो कुछ न करना भी सही निर्णय होता है। ग्राहम की मिस्टर मार्केट अवधारणा और भावना नियंत्रण। ग्राहम ने शेयर बाजार को मिस्टर मार्केट नामक एक काल्पनिक पात्र से तुलना की जो हर दिन आपको एक कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने का प्रस्ताव देता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है, कभी बहुत निराश। आपका काम है मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स से प्रभावित न होना, बल्कि उसका फायदा उठाना। यह निवेशक को भावनाओं से ऊपर उठने की सलाह है। बिहेवियरल फाइनेंस की दृष्टि से भावना बियासेस जो निवेशकों को प्रभावित करते हैं। कन्फर्मेशन बायस केवल वही खबर देखना जो आपके विचार से मेल खाती हो। लॉस अवर्जन नुकसान का डर लाभ से ज्यादा प्रभावित करता है। हर्ड मेंटालिटी भीड़ जैसा निवेश करना। ओवर कॉन्फिडेंस खुद को बाजार से बेहतर समझना। निवेशक का भावनात्मक अनुशासन कैसे विकसित करें। एसेट एलोकेशन उचित अनुपात में शेयर, बॉन्ड, FD आदि का संयोजन। ऑटोमैटिक इन्वेस्टिंग सिप जैसे ऑटोमैटिक टूल्स का इस्तेमाल। समय पूर्व प्लानिंग 5-10 साल की योजना बनाना। एक्सटर्नल एडवाइजर भावनात्मक संतुलन के लिए एक वित्तीय सलाहकार से जुड़ना। एजुकेशन निवेश की निरंतर पढ़ाई करना। महान निवेशकों की भावनात्मक रणनीतियाँ। वॉरेन बफे। Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Charlie Munger. The big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Seth Klarman. Investing is the discipline of relative patience. ग्राहम का अंतिम संदेश, निवेशक बनो, व्यापारी नहीं। ग्राहम मानते हैं कि भावनाओं का नियंत्रण ही वह बुद्धिमत्ता है जिसकी वजह से एक साधारण निवेशक असाधारण रिटर्न पा सकता है। उनका संदेश था, इमोशनल डिसिप्लिन इज मोर एसेंशियल टू इन्वेस्टमेंट सक्सेस देन इंटेलिजेंस। निवेश का सबसे बड़ा गुण भावनात्मक संतुलन। निवेश करना केवल स्टॉक्स चुनना नहीं है, यह खुद को समझने, संयम रखने और हर स्थिति में तटस्थ बने रहने की कला है। लालच और डर, ये दो भावनाएं जब तक नियंत्रण में नहीं आती, तब तक आप बाजार में स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकते। यदि आप बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा। जब सब डरें, तब धैर्य रखना। जब सब लालची हों, तब होशियार बने रहना। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर नियंत्रण रखना। सारांश तालिका, भावना बनाम बुद्धिमत्ता। लालच ऊंचे दाम पर खरीद मूल्यांकन के बाद ही खरीदारी। डर घाटे में बिक्री दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना। उतावली अधिक ट्रेडिंग धैर्य और योजना। भ्रम गलत सलाह मानना शोध और विवेक से निर्णय। सबसे महान निवेशक वही होता है जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाए। बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक निवेशक का मार्गदर्शक जीवन दर्शन। किताब या जीवन का दर्शन। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अक्सर केवल एक निवेश पुस्तक समझा जाता है। लेकिन यह धारणा अधूरी है। यह पुस्तक न केवल स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करने की विधि बताती है, बल्कि यह पाठक को निवेशक सोच, भावनात्मक अनुशासन और वित्तीय जीवनशैली का एक सटीक रोड मैप भी देती है। यह किताब केवल कैसे पैसा लगाया जाए नहीं सिखाती, बल्कि कैसे सोचें, निर्णय लें, धैर्य रखें और बाजार से बेहतर बर्ताव करें, यह सिखाती है। ग्राहम का उद्देश्य, निवेश को समझदारी का पर्याय बनाना। बेंजामिन ग्राहम का मुख्य उद्देश्य था कि आम निवेशक भी असाधारण रिटर्न कमा सकता है, बशर्ते वह भावनाओं से ऊपर उठकर, जानकारी के आधार पर और अनुशासित तरीके से निवेश करे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे, जिन्होंने इस पुस्तक को अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन निवेश पुस्तक कहा। समझदार निवेशक की पहचान, विचार और व्यवहार दोनों में अनुशासन।
ग्राहम के अनुसार बुद्धिमान निवेशक वह नहीं जो सबसे तेज स्टॉक्स खोजे, बल्कि वह है जो बाजार की सनक का शिकार न हो, खुद के नियमों पर चले, लालच और डर पर नियंत्रण रखे। Being intelligent in investing is more about temperament than IQ. बुद्धिमत्ता का संबंध मानसिकता से है, बुद्धि से नहीं। पुस्तक की प्रमुख शिक्षाएं। एक पुनरावलोकन। 1. सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी निवेश में नुकसान की संभावना को कम करने के लिए उचित मूल्यांकन से काफी नीचे कीमत पर निवेश करें। 2. मिस्टर मार्केट की अवधारणा। बाजार को एक मूडी पार्टनर की तरह देखें, न कि मार्गदर्शक की तरह। 3. सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेशक। सभी के लिए सक्रिय निवेश उपयुक्त नहीं, निष्क्रिय निवेश भी सफलता दिला सकता है। 4. भावनात्मक नियंत्रण। भय और लालच को नियंत्रित करने वाला निवेशक ही टिकाऊ सफलता पा सकता है। निवेश एक बार नहीं, जीवन भर की यात्रा है। निवेश केवल एक लेन देन नहीं है, यह जीवन की तरह है जहां उतार चढ़ाव आते हैं। धैर्य जरूरी होता है, गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीख भी मिलती है। ग्राहम की पुस्तक निवेशकों को यह मानसिकता सिखाती है कि शेयर बाजार कोई युद्ध भूमि नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और रणनीति का खेल है। आधुनिक युग में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की प्रासंगिकता। आज जहां सोशल मीडिया, यूट्यूब टिप्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का बोलबाला है, वहां ग्राहम की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। आज लोग तेजी से पैसे कमाना चाहते हैं। अफवाहों के पीछे भागना आम हो गया है। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट और हाइप ड्रिवन ट्रेडिंग बढ़ रही है। ऐसे में यह पुस्तक सिखाती है, शांति से सोचो, आंकड़ों को समझो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, निवेश का असली सार। ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश का असली फायदा समय और कंपाउंडिंग के माध्यम से मिलता है। वह निवेशक सफल होता है जो 5 अक्टूबर 2015 वर्षों तक टिके रहने की क्षमता रखता है। वॉरेन बफे इसी दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए कहते हैं, माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ग्राहम की किताब के अनुसार सफल निवेशक बनने के 10 मंत्र। 1. स्वयं को बाजार के उतार चढ़ाव से अलग रखें। 2. हर निवेश से पहले गहरा विश्लेषण करें। 3. भावनाओं को निर्णय पर हावी न होने दें। 4. सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखें। 5. मूल्य और कीमत में फर्क समझें। 6. भीड़ के पीछे न चलें। 7. निवेश को व्यवस्थित, योजनाबद्ध बनाएं। 8. अधिक बार ट्रेड न करें। 9. इंडेक्स फंड जैसे विकल्पों को नजरअंदाज न करें। 10. धैर्य रखें, यही सबसे बड़ी पूंजी है। निवेशक के लिए व्यक्तिगत लाभ, मानसिक लाभ, धैर्य, अनुशासन और संयम की आदत, विपरीत परिस्थितियों में सोचने की क्षमता, आर्थिक लाभ, पूंजी का संरक्षण, स्थिर और स्थायी रिटर्न, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, कंपाउंडिंग का लाभ, जीवन के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। बेंजामिन ग्राहम का संदेश। ग्राहम कहते हैं कि बाजार में सफल होना बुद्धि की नहीं, भावनात्मक अनुशासन की जीत है। वे हमें सिखाते हैं, शेयर बाजार कोई लालच की मशीन नहीं है। यह केवल एक मंच है जहां आपका विवेक और धैर्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको स्टॉक्स चुनना नहीं सिखाती, बल्कि सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का अनुशासन और स्वयं से लड़ने की क्षमता सिखाती है। यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, सुरक्षा का मार्जिन अपनाते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करते हैं, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से परे जाकर वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य रखो, अनुशासित रहो और बाजार को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। निवेश बनाम सट्टा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की दृष्टि से एक विस्तृत। बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को निवेश की दुनिया का बाइबिल कहा जाता है। यह पुस्तक सिर्फ निवेश तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह निवेश के दर्शन, मानसिकता और अनुशासन के बारे में है। इस पुस्तक में ग्राहम ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया है, निवेश
इन्वेस्टमेंट और सट्टा स्पेक्युलेशन के बीच। आज के बाजार में अधिकांश निवेशक इस अंतर को नजरअंदाज करते हैं, जिससे वे जोखिम में पड़ जाते हैं और भावनात्मक निर्णय लेकर नुकसान उठाते हैं। यदि आप एक सफल दीर्घकालिक निवेशक बनना चाहते हैं, तो यह अंतर समझना अनिवार्य है। निवेश क्या है? ग्राहम के अनुसार निवेश की परिभाषा इस प्रकार है: An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. इस परिभाषा में 3 मुख्य तत्व हैं। 1. उचित विश्लेषण, thorough analysis. 2. पूंजी की सुरक्षा, safety of principal. 3. पर्याप्त लाभ, adequate return. 1. उचित विश्लेषण। निवेश करने से पहले उस संपत्ति, कंपनी, उद्योग और प्रबंधन का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, ऋण स्तर आदि को समझना जरूरी है। बाजार की अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। 2. सुरक्षा की गारंटी। निवेश का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं, बल्कि पूंजी की रक्षा करना भी है। ऐसा निवेश चुना जाना चाहिए जिसमें जोखिम सीमित हो और संभावित हानि न्यूनतम। 3. आकर्षक वापसी। पर्याप्त लाभ का मतलब यह नहीं कि आपको सबसे अधिक लाभ मिले, बल्कि यह कि आपका रिटर्न बाजार की तुलना में उचित और स्थिर हो। यह सोच दीर्घकालिक निवेशक की पहचान है। सट्टा क्या है? सट्टा का मतलब है Speculation is primarily based on predictions, market trends, and price movements, not on fundamental analysis. सट्टा की विशेषताएं: 1. मूल्यांकन के बजाय अनुमानों पर आधारित निर्णय। 2. भावनात्मक और तात्कालिक निर्णय। 3. पूंजी की सुरक्षा को नजरअंदाज करना। 4. जल्द से जल्द मुनाफा कमाने की मानसिकता। 5. उतार चढ़ाव में लालच और भय से संचालित व्यवहार। एक उदाहरण: मान लीजिए कोई निवेशक सिर्फ इसलिए किसी कंपनी के शेयर खरीदता है क्योंकि वह ट्रेंडिंग है और उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वह सट्टा कर रहा है, न कि निवेश। निवेशक और सट्टेबाज की मानसिकता। ग्राहम कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मानसिकता को समझें। क्या आप लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित लाभ चाहते हैं, या आप जल्द लाभ के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं? उद्देश्य पूंजी की रक्षा और स्थिर वृद्धि, तेज लाभ, चाहे जोखिम कितना भी हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अनुसार निवेशक की आदर्श प्रवृत्तियां। ग्राहम ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में निवेशकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। 1. डिफेंसिव, रक्षात्मक निवेशक। ओ कम जोखिम लेना चाहता है। ओ स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करता है। ओ लंबी अवधि के लिए सोचता है। ओ निष्क्रिय निवेश रणनीति अपनाता है, जैसे इंडेक्स फंड। 2. एंटरप्राइजिंग, सक्रिय निवेशक। ओ ज्यादा समय और प्रयास निवेश करता है। ओ कम आंका गया मूल्य खोजता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। ओ बाजार से ऊपर रिटर्न पाने की कोशिश करता है। ओ लेकिन वह भी ग्राहम के नियमों से बंधा होता है: विश्लेषण, सुरक्षा, पर्याप्त रिटर्न। ध्यान देने वाली बात: सक्रिय निवेशक भी सट्टेबाज नहीं होता, क्योंकि वह शोध और विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। आज के समय में निवेश और सट्टा का भ्रम। सोशल मीडिया का प्रभाव। आजकल रेडिट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों पर हजारों टिप्स और सलाह मिलती हैं। कई लोग इन्हें देखकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। यह सट्टेबाजी की मानसिकता है। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग सिर्फ इसलिए किसी शेयर को खरीदते हैं कि सभी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो यह सट्टा बन जाता है, भले ही वे इसे निवेश कहें। डे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। डे ट्रेडिंग का उद्देश्य है दैनिक लाभ कमाना, यह विशुद्ध रूप से सट्टा है। निवेश का उद्देश्य है समय के साथ संपत्ति बनाना, यह सोच का फर्क है। ग्राहम के कुछ प्रसिद्ध सिद्धांत। मिस्टर मार्केट का सिद्धांत। ग्राहम ने एक काल्पनिक चरित्र मिस्टर मार्केट को गढ़ा, जो हर दिन एक नई कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने को तैयार रहता है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है, महंगे दाम देता है, कभी बहुत निराश, बहुत सस्ता बेचता है। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की मनोदशा पर नहीं चलता,
बल्कि तब खरीदता है जब कीमतें नीचे हों और तब बेचता है जब वे बहुत ऊपर हों। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Margin of safety means buying a stock below its intrinsic value to protect yourself against uncertainty. सुरक्षा की गुंजाइश रखने से अगर आपका विश्लेषण थोड़ा गलत भी निकले तो भी नुकसान सीमित रहेगा। वास्तविक जीवन के उदाहरण। निवेशक का उदाहरण। राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी में बहुत पहले निवेश किया जब वह अंडरवैल्यूड थी। उन्होंने उसके बिजनेस मॉडल, प्रबंधन और भविष्य की क्षमता का अध्ययन किया और वर्षों तक शेयर होल्ड किया। यह निवेश है। सट्टेबाज का उदाहरण। जब कोई अचानक डॉगीकॉइन या किसी मेम स्टॉक में बिना समझदारी के पैसा लगाता है सिर्फ इसलिए कि वह वायरल हो रहा है तो वह सट्टेबाजी है। भले ही वह पैसा कमा ले, लेकिन यह स्थायी सफलता नहीं है। निवेशक बनने की रणनीति। एक अवित्तीय साक्षरता बढ़ाए। ओ कंपनियों के वित्तीय विवरण पढ़ें। ओ निवेश से जुड़े मूलभूत सिद्धांत समझें। 2 लालच और भय से बचें। ओ भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर निर्णय लें। 3 लंबी अवधि की योजना बनाएं। ओ धैर्य रखें, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। 4 विविधता बनाए रखें, डाइवर्सिफिकेशन। ओ अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में बांटें। 5 सुरक्षा का अंतर रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओ कम कीमत पर खरीदे, अधिक कीमत पर बेचें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने जो बातें सिखाई हैं वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। निवेश और सट्टा के बीच का अंतर समझना ही वित्तीय सफलता की पहली सीढ़ी है। निवेश एक कला है जिसमें संयम, समझ और अनुशासन चाहिए। सट्टा एक जुआ है जिसमें भावनाएं, अनिश्चितता और जोखिम हावी होते हैं। मिस्टर मार्केट की अवधारणा। बेंजामिन ग्राहम की अमूल्य सीख। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें आधुनिक मूल्य निवेश के पिता कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में निवेशकों को एक काल्पनिक चरित्र से परिचित कराया जिसे उन्होंने मिस्टर मार्केट नाम दिया। यह अवधारणा निवेश की दुनिया में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण लेकर आई और आज भी सफल निवेश के लिए इसका महत्व अपरंपार है। मिस्टर मार्केट कौन है? मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्ति है जो हर दिन आपको आपके शेयरों को बेचने या खरीदने के लिए एक भाव बताता है। यह भाव हर दिन बदलता रहता है, कभी बहुत उच्च, कभी बहुत निम्न। मिस्टर मार्केट का व्यवहार भावनाओं, इमोशंस से संचालित होता है। वह कभी अत्यधिक उत्साहित, उच्च भाव होता है तो कभी निराशावादी, निम्न भाव। यह चरित्र दर्शाता है कि बाजार भाव हमेशा तर्कसंगत नहीं होते, बल्कि अक्सर अतिशय प्रतिक्रियात्मक, ओवर रिएक्टिव होते हैं। मिस्टर मार्केट की भूमिका निवेश में। एक अभावनाओं का दर्पण। मिस्टर मार्केट की कीमतें निवेशकों के डर, लालच, आशा और निराशा का प्रतिबिंब होती हैं। बाजार के उतार चढ़ाव का वास्तविक कारण यह नहीं कि कंपनियों का मूल्य अचानक बदल गया हो, बल्कि निवेशकों के भावनात्मक फैसले कीमतों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई सकारात्मक खबर आती है तो मिस्टर मार्केट अत्यधिक उत्साहित हो सकता है और शेयर की कीमत बिना उचित कारण के बढ़ सकती है। जब कोई नकारात्मक खबर आती है तो मिस्टर मार्केट निराश होकर शेयर की कीमत को आवश्यकता से ज्यादा नीचे कर सकता है। 2 अवसर और खतरा दोनों। यह चरित्र निवेशकों को यह सिखाता है कि बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव को अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि खतरे के रूप में। जब मिस्टर मार्केट अत्यधिक उत्साहित होता है तब आपको सावधानी से देखना चाहिए कि कहीं आप अधिक मूल्य पर तो खरीद नहीं रहे। जब मिस्टर मार्केट निराश होता है तब आपको सतर्क होकर समझना चाहिए कि यह अवसर हो सकता है अंडरवैल्यूड शेयर खरीदने का। मिस्टर मार्केट से सीखने वाली मुख्य बातें। एक, अभावनाओं से ऊपर उठें। मिस्टर मार्केट के भावनाशील निर्णयों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया तुरंत न दें। निवेशक की बुद्धिमत्ता यही है कि वह भावनात्मक मिस्टर मार्केट को अपने निर्णय लेने का आधार न बनाए। 2 खरीदारी का सही समय। जब मिस्टर मार्केट आपको शेयर सस्ते में खरीदने का मौका दे तो इसका फायदा उठाएं। जब मिस्टर मार्केट अति उत्साहित हो और शेयरों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएं तो बेचने या कम जोखिम लेने पर विचार करें। 3 बाजार के उतार चढ़ाव में अवसर खोजें।
मिस्टर मार्केट की कीमतें हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी वह बहुत अधिक प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि निवेशक को हमेशा बाजार के भावों को विश्लेषित करके समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। मिस्टर मार्केट और निवेशक का व्यवहार। निवेशक की समझदारी। मिस्टर मार्केट एक दोस्त की तरह है जो रोज आपको एक भाव देता है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सलाह को स्वीकार करें या अस्वीकार। यदि वह आपको अत्यधिक भाव पर बेचने या खरीदने को कहता है, तो आपको उसे नजरअंदाज करना चाहिए। संयम और धैर्य। भावनात्मक मिस्टर मार्केट से डरना या उसके लालच में फंसना निवेशक के लिए हानिकारक हो सकता है। संयम और धैर्य से निवेशक को यह समझना होता है कि बाजार के भाव अस्थायी होते हैं, जबकि कंपनी का वास्तविक मूल्य दीर्घकालिक होता है। मिस्टर मार्केट की अवधारणा का व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के शेयर मालिक हैं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदरूनी कीमत, 100 रुपये है। यदि मिस्टर मार्केट आज 130 रुपये का भाव देता है, तो वह अत्यधिक उत्साहित है। यहां बेचने का विचार हो सकता है। यदि मिस्टर मार्केट 70 रुपये का भाव देता है, तो वह निराश है। यह आपके लिए खरीदारी का अवसर हो सकता है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि बाजार के भावों को समझदारी से लेना कितना जरूरी है। आज के आधुनिक बाजार में मिस्टर मार्केट की प्रासंगिकता। आज के डिजिटल और वैश्विक बाजार में मिस्टर मार्केट का चरित्र पहले से भी अधिक ज्वलंत हो गया है। एक तेजी से बढ़ती सूचनाएं और बाजार की प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया, खबरें और ट्रेडिंग ऐप्स के कारण बाजार की प्रतिक्रिया और भी अधिक भावनात्मक और तेजी से होती है। ज्यादा स्विंग्स, ज्यादा अवसर और खतरे। अधिक उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों के लिए अधिक अवसर होते हैं, लेकिन जोखिम भी बढ़ जाता है। 3 निवेशकों की भावनाओं का परीक्षण। मिस्टर मार्केट आपको रोज यह चुनौती देता है कि आप उसकी भावनाओं से ऊपर उठकर तर्कसंगत निर्णय लें। मिस्टर मार्केट की अवधारणा से जुड़ी सावधानियां। मिस्टर मार्केट की कीमतें कभी कभी बहुत अधिक अस्थिर हो सकती हैं। इसलिए सभी कीमतों को अविश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए। कभी कभी मिस्टर मार्केट गलत हो सकता है, इसलिए केवल भावों पर निर्भर न रहकर कंपनी के मूल्यों, आय और संभावनाओं को भी ध्यान में रखें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझें, लेकिन निवेश के फैसले सोच समझकर करें। मिस्टर मार्केट बेंजामिन ग्राहम द्वारा दी गई एक अमूल्य सीख है जो निवेशकों को भावनात्मक बाजार से बचकर सोच समझकर निवेश करने का रास्ता दिखाती है। यह काल्पनिक पात्र हमें सिखाता है, बाजार की कीमतें हमेशा तर्कसंगत नहीं होती। भावनात्मक उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहिए। संयम, धैर्य और समझदारी से ही निवेशक सफल हो सकता है। यदि आप मिस्टर मार्केट के भावों को अपनी राह का निर्धारण न बनने दें, तो आप एक बुद्धिमान निवेशक बन सकते हैं जो हर उतार चढ़ाव में अवसर खोजता है। सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम की सबसे महत्वपूर्ण सीख। बेंजामिन ग्राहम को आधुनिक मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। उनकी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का अंतर की अवधारणा को निवेश की सबसे महत्वपूर्ण नींव के रूप में पेश किया गया है। यह सिद्धांत निवेशकों को उनके पूंजीगत नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ। साधारण भाषा में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है एक ऐसा अंतर जो निवेश किए गए मूल्य और उस संपत्ति के वास्तविक, इंट्रिंसिक मूल्य के बीच रखा जाता है, ताकि किसी भी अनपेक्षित परिस्थिति या गलत अनुमान की स्थिति में भी हानि कम से कम हो। ग्राहम ने यह सिद्धांत इसलिए दिया क्योंकि निवेश में अनिश्चितता और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं। हम किसी कंपनी का मूल्यांकन करते समय बहुत सी अनुमानों पर निर्भर होते हैं, जैसे भविष्य की आय, बाजार की स्थिति, आर्थिक बदलाव आदि। इनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, इसलिए इस अंतर को रखना आवश्यक होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? एक अनुमान में त्रुटि की संभावना। किसी भी कंपनी के वास्तविक मूल्य का आकलन पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता। कई बार वित्तीय रिपोर्ट, आर्थिक स्थितियां, प्रतिस्पर्धा, प्रबंधन परिवर्तन आदि कारणों से अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। 2. बाजार की अनिश्चितता। बाजार में उतार चढ़ाव अचानक हो सकते हैं, जो किसी कंपनी के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ये उतार चढ़ाव अक्सर निवेशकों की भावना पर आधारित होते हैं, जो कभी कभी असंयमित होते हैं।
3 आकस्मिक घटनाएं। अचानक आई प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक बदलाव, कानूनी विवाद या तकनीकी परिवर्तन कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा का अंतर निवेशक को इन सभी संभावित जोखिमों से बचाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए किसी कंपनी का आकलित वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये प्रति शेयर है। यदि आप इस शेयर को 100 रुपये में खरीदते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है, यानी कोई सुरक्षा अंतर नहीं है। यदि भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। यदि आप इसे 70 रुपये में खरीदते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30 रुपये है, यानी लगभग 30% की सुरक्षा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कंपनी के मूल्यांकन में कुछ त्रुटि हो तो भी आपका नुकसान सीमित रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की गणना। सुरक्षा के अंतर की गणना करने के लिए आपको कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जानना होगा। इस मूल्यांकन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है: कंपनी की संपत्ति, नकदी प्रवाह और लाभ क्षमता, उद्योग की स्थिरता और प्रतिस्पर्धा, आर्थिक परिस्थितियां और भविष्य की संभावनाएं, जोखिम कारक जैसे ऋण स्तर, कानूनी विवाद आदि। इसके बाद आप अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार उस मूल्य से कुछ प्रतिशत कम कीमत पर निवेश करते हैं, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। व्यापार जोखिम और शुल्क को शामिल करना। व्यापार जोखिम। व्यवसाय से जुड़ी अनिश्चितताएं जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में बदलाव, तकनीकी बदलाव या नवाचार, सरकारी नीतियों में बदलाव, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, प्रबंधन की गुणवत्ता और निर्णय। इन जोखिमों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन में सुरक्षा का अंतर जोड़ा जाना चाहिए। 2 शुल्क और लेन देन लागत। निवेश में खरीद फरोख्त, टैक्स, दलाल की फीस आदि लागत शामिल होती हैं। ये लागतें आपके निवेश पर वापसी को कम कर सकती हैं। इसलिए मूल्यांकन करते समय इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको वास्तविक लाभ का सही अनुमान हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा के लाभ। जोखिम को कम करना। सुरक्षा का अंतर नुकसान की संभावना को कम करता है। यदि बाजार में गिरावट आए या कोई अनहोनी हो तो आपका नुकसान कम होगा। 2 मानसिक शांति। जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करते हैं तो आपके मन में चिंता कम होती है। आप जानते हैं कि आपके निवेश में एक सुरक्षा नेट मौजूद है। 3 बेहतर निवेश निर्णय। यह अवधारणा आपको बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने के बजाय गहराई से सोचने और समझदारी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज के समय में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रभावी है जितना ग्राहम के समय था। आधुनिक निवेश में कई तरीके हैं जिनसे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुनिश्चित कर सकते हैं। 1 डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों, उद्योगों और संपत्तियों में फैलाना जोखिम को कम करता है और एक तरह का सुरक्षा अंतर प्रदान करता है। 2 फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, बाजार स्थिति और प्रबंधन का गहन अध्ययन करना। 3 स्टॉक की कीमत पर नजर रखना। जब शेयर का बाजार मूल्य कंपनी के आंतरिक मूल्य से काफी कम होता है तो निवेशक को निवेश करना चाहिए। 4 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कम कीमत पर खरीद कर लंबे समय तक धैर्यपूर्वक रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जुड़ी गलतफहमियां। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यांकन, जोखिम का आकलन और संभावित नुकसान की गणना शामिल है। अत्यधिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नुकसानदेह हो सकता है। यदि आप केवल बहुत सस्ते लेकिन कमजोर कंपनियों में निवेश करते हैं तो वे और भी अधिक जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का अंतर, निवेश की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह निवेशकों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है और नुकसान की संभावना को न्यूनतम करता है। ग्राहम की यह सीख हर निवेशक के लिए मार्गदर्शक है कि निवेश में तर्क, विश्लेषण और सुरक्षा के बिना सफलता असंभव है। यदि आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि स्थायी और स्थिर लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। 2 निवेश रणनीतियां, रक्षात्मक और आक्रामक निवेश। निवेश का मकसद केवल धन बढ़ाना नहीं, बल्कि जोखिमों को समझते हुए सूझबूझ से पूंजी को संरक्षित करना भी होता है।
निवेश की दुनिया में दो प्रमुख रणनीतियां प्रचलित हैं, रक्षात्मक निवेश और आक्रामक निवेश। ये रणनीतियां निवेशक के लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय स्थिति के अनुसार चुनी जाती हैं। रक्षात्मक निवेश, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। रक्षात्मक निवेश क्या है? रक्षात्मक निवेश वह रणनीति है जिसमें निवेशक जोखिम को कम से कम करने के लिए संरक्षित और स्थिर निवेश करता है। इस रणनीति में अधिक ध्यान पूंजी सुरक्षा, स्थिर आय और विविधीकरण पर होता है। इसे संरक्षित निवेश भी कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य पूंजी को जोखिम से बचाना होता है। रक्षात्मक निवेश के मुख्य तत्व। 1. जोखिम कम लेना। रक्षात्मक निवेशक ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। वे ऐसे निवेश पसंद करते हैं जिनमें नुकसान की संभावना कम हो। इसका मतलब है कि वे उतार चढ़ाव वाले स्टॉक्स या अस्थिर उद्योगों से दूर रहते हैं। 2. व्यापक और विविधित पोर्टफोलियो। निवेशकों को सुझाव दिया जाता है कि वे अलग अलग क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक क्षेत्र या कंपनी की समस्या से कुल निवेश प्रभावित न हो। उदाहरण के लिए बैंकिंग, एफएमसीजी, दवा, तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश। 3. बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलन। रक्षात्मक निवेश पोर्टफोलियो में शेयरों के साथ साथ बॉन्ड्स, ऋण पत्र का भी अच्छा हिस्सा रखा जाता है। बॉन्ड्स से मिलने वाली नियमित ब्याज आय निवेशक को स्थिरता प्रदान करती है। आमतौर पर बॉन्ड्स की तुलना में स्टॉक्स अधिक जोखिम वाले होते हैं, इसलिए उनका संतुलित मिश्रण पोर्टफोलियो को संतुलित बनाता है। 4. समय समय पर पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण पोर्टफोलियो का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए नियमित अंतराल पर पोर्टफोलियो की समीक्षा और पुनर्संतुलन आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि आप ज्यादा बढ़े हुए हिस्से को बेचकर कम हुए हिस्से में निवेश करते हैं ताकि जोखिम नियंत्रण में रहे। रक्षात्मक निवेश की रणनीतियां। 1. मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में निवेश करें जिनकी कीमत उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। इन कंपनियों में उतार चढ़ाव कम होते हैं और वे दीर्घकालिक लाभ देती हैं। 2. लाभांश देने वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो नियमित रूप से लाभांश देती हैं, वे स्थिर आय प्रदान करती हैं। लाभांश भुगतान कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है। 3. मुद्रास्फीति से सुरक्षा। कुछ परिसंपत्तियां जैसे सरकारी बॉन्ड्स और सोना मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा देती हैं। इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना भी रक्षात्मक निवेश का हिस्सा हो सकता है। रक्षात्मक निवेश के लाभ। कम जोखिम, पूंजी की सुरक्षा अधिक होती है। स्थिर आय, लाभांश और बॉन्ड ब्याज नियमित आय का स्रोत हैं। मानसिक शांति, अस्थिर बाजार में भी तनाव कम रहता है। दीर्घकालिक स्थिरता, निवेश धीरे धीरे बढ़ता है जिससे स्थायी लाभ होता है। रक्षात्मक निवेश की सीमाएं। कम रिटर्न, जोखिम कम होने से रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होता है। मौके की कमी, उच्च जोखिम वाले निवेश से मिलने वाले तेजी से लाभ से वंचित रहना पड़ता है।